देखिए, राज्य महिला आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण आयोग है। इसको बहुत हल्के से नहीं ले सकते हैं। मैंने अभी जितनी जानकारी ली है तो उसमें ये है कि 30-35 हज़ार केस करीब पेंडिंग पड़े हुए हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले उन केसों की सुनवाई की जाए और जो उसमें से बहुत पीड़ित महिलाएं हैं उनको निदान मिले, उनकी समस्याएं हल हों, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके न्याय के लिए हम लोग तत्पर हमेशा 24 घंटे खड़े रहेंगे। महिला आयोग क्या कोई ऐसा हेल्पलाइन जारी करेगा जिससे कि महिलाएं सीधा अपनी शिकायतें उसमें दर्ज करा सकती हैं? हाँ, महिला आयोग से अभी नए हेल्पलाइन अपन जारी करवाएंगे हम लोग। और जो दूर अंचल ग्रामीण एरिया से नहीं आ पा रही महिलाएं उनके लिए हेल्पलाइन ज़रूरी रहेगा। अगर जो यहाँ मतलब संभव जिसको है तो वो वहाँ अपना आयोग का जो हमारा ऑफिस है वहाँ आके अपनी शिकायत दे सकती हैं। उस पर तुरंत ही हम लोग हफ्ते के अंदर सुनवाई करके निराकरण करने की कोशिश करेंगे। सुनवाई कब से प्रारंभ कर देगा और महिलाओं के पीड़ित पक्ष है उनको कब से न्याय मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ऐसी क्या उम्मीद करें? अब अभी तो आपको मालूम है कि 6-7 साल से पूरा बंद पड़ा हुआ है और थोड़ी व्यवस्थाएं चल रही हैं, वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो हम लोग कल 8 तारीख से बैठना शुरू कर रहे हैं। कुछ फाइलें देखेंगे क्या है उनमें और उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, तो उसका हल निकाल के तुरंत आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे। महिला आयोग पीड़ितों के और भी ऐसी कोई नया वैचारिक कुछ कार्य करने जा रही है कि उसके अलावा कोई नई गतिविधि, जागरूकता शिविर, अवेयरनेस कैंप, महिलाओं की गतिविधियां संबंधित कुछ कार्यक्रम? महिलाओं को देखो, वैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं लेके आई है। महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए महिलाओं को मतलब लाडली लक्ष्मी योजना ले लीजिए आप, लाडली बहना योजना ले लीजिए। इसमें महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। दूसरा, महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है, शहरी इलाके की जो महिलाएं हैं वो तो अपने आप को मतलब सक्षम बनाए हैं, उनको इतनी समस्या नहीं है। लेकिन जो ग्रामीण एरिया है और ट्राइबल एरिया है, ऐसी जगह काम करने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे महिलाओं को शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है। शिक्षा के लिए उनको प्रेरित करना पड़ेगा, उनको शिक्षा के लिए आगे करना पड़ेगा। और जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तभी महिलाएं अपने आप के अपने अधिकार पहचानती हैं, समझती हैं, अपनी आवाज़ उठाती हैं। लेकिन इसके बाद भी हम आपको बताएंगे, जो हमारा बुंदेलखंड एरिया ये आप ले लीजिए, क्योंकि हम बुंदेलखंड से ही आते हैं। तो बुंदेलखंड में महिलाएं शिक्षित भी हैं, जागरूक भी हैं, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दबा दी जाती है क्योंकि महिलाओं को एक मर्यादा रहती है कि इस मर्यादा से आपको नहीं जाना चाहिए। तो इस आपके चैनल के माध्यम से मैं तो एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसमें हमारे पुरुष भाइयों को भी महिलाओं का सहयोग करना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश की आधी आबादी महिलाएं हैं, तो बराबर का अधिकार है सबको। अगर हम सब समाज एक मिलके काम करेंगे तो मेरे समझ में ऐसी समस्याएं सामने नहीं आएंगी। लेकिन अगर इस तरह से आती हैं तो ग्रामीण अंचल में काम करने की बहुत ज़रूरत है और हमारा सबसे पहला लक्ष्य यही है कि हम ग्रामीण एरिया में जाएंगे जहाँ बहुत निचले तबके के लोग रहते हैं, उनके बीच में काम करेंगे क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य की भी समस्याएं रहती हैं। बालिकाओं का मतलब स्वास्थ्य शिविर भी नहीं लगते हैं, स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो पाता है, कई तरह की आती हैं समस्याएं, छोटी मोटी समस्याएं मतलब ये बहुत बड़े रूप लेती हैं। फिर तो समाज में सुधार की ज़रूरत है, महिलाओं को जागरूक करने की ज़रूरत है। महिलाएं जागरूक होंगी तो हमारे बालिकाएं भी जागरूक होंगी, बालिकाएं जागरूक होंगी तो समाज जागरूक होगा।